जय माता दी मित्रों। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। जय श्री राम, जय बजरंग बली महाराज, जय जय शिव शंकर। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें। मित्रों, मेरे पास आज काफ़ी सारे ईमेल्स आए हैं और उन ईमेल्स में एक प्रश्न बहुत कॉमन है जो कि साधकों के द्वारा पूछा गया है। अब प्रश्न ये है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और श्री दुर्गा चालीसा में सबसे उत्तम पाठ क्या है और कौन से पाठ से शीघ्र फल प्रदान होता है। तो मित्रों, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि पाठ आप कोई भी कीजिए, कोई भी पाठ कीजिए, जब तक आपके पास समर्पण भाव नहीं होगा तब तक आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए मैं हर मंत्र के लिए, हर पाठ के लिए यही कहता हूँ, जो भी आप पाठ करते हैं, जो भी आप मंत्र करते हैं या किसी और से पूछ के करते हैं या किसी और ने बताया है, तो उसको समर्पण भाव से ही कीजिए, तभी आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। और कभी भी माता के किसी पाठ में भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं या लोगों को तुलना नहीं करनी चाहिए, कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माँ का हर पाठ निराला है। माँ का हर पाठ निराला है। जो भी पाठ, जो भी मंत्र आप भक्ति भाव से करते हैं, उसकी उत्तम फल की प्राप्ति ज़रूर होगी। और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और दुर्गा चालीसा में उत्तम कौन सा है। सबसे पहले तो मैं आपको 3-4 कारण बता देता हूँ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, क्योंकि इस पाठ में सिद्ध लिखा हुआ है तो लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि ये पाठ सिद्ध है। और पाठ सिद्ध भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शीघ्र फल प्रदान भी करता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और पाठ के अंदर भगवान शिव ने माता पार्वती से ये कहा है कि ये पाठ देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए, ये भगवान शिव ने कहा है। तो और इस पाठ से सारे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इस वजह से भी लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और सबसे बड़ा कारण ये है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का सबसे ज़्यादा प्रचार हुआ है दुर्गा चालीसा की तुलना में, क्योंकि दुर्गा चालीसा में सिद्ध नहीं लिखा हुआ है। अगर सिद्ध दुर्गा चालीसा लिखा होता तो आज सिद्ध दुर्गा चालीसा का ज़्यादा नाम होता। देखो, हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि कौन सा कम है, कौन सा ज़्यादा है। ये भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब माँ अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करती, चाहे कोई अमीर व्यक्ति हो या फिर गरीब व्यक्ति हो, माँ का भी भेदभाव नहीं करती। तो हमें भी माँ के पाठ में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर आज सिद्ध दुर्गा चालीसा नाम होता उस पाठ का, दुर्गा चालीसा का, तो क्या लोग आकर्षित नहीं होते? अब लोग आकर्षित इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसके सिद्ध लिखा हुआ है और उसमें भगवान शिव ने ये कहा है कि दुर्लभ है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और प्रचार भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं और इसका प्रचार भी बहुत हुआ है। दुर्गा चालीसा में सब नहीं लिखा हुआ है तो उसका प्रचार कम हुआ है। लेकिन आप दुर्गा चालीसा की जो शक्तियाँ हैं वो आप जानते ही नहीं हो। मैं हमेशा, ऐसा नहीं कि मैं तुलना कर रहा हूँ या भेदभाव कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक जो भी सीखा है बचपन से, वो दुर्गा चालीसा की कृपा से ही सीखा है। मैंने शुरुआत ही श्री दुर्गा चालीसा से ही की है। तो आप श्री दुर्गा चालीसा को छोटा मत समझें। श्री दुर्गा चालीसा में कुछ पंक्तियाँ हैं अंत में, अगर आप पाठ करते हो, उसमें ये लिखा हुआ है, एक चित सुमरो एक चित तुम्हें भवानी, करु कृपा है मात दयाला, रिद्धि सिद्धि से करूँ निराला। यानी कि माँ ये कहती है कि मुझे अगर आप एक चित होकर भजते हो, सुमरते हो, यानी सुमरण करते हो, तो मैं अवश्य आपकी फल की प्राप्ति करूँगी, आपको रिद्धि सिद्धियाँ भी दूँगी। और दुर्गा चालीसा में 10 महाविद्याओं की शक्ति, जहाँ भगवान शिव और जहाँ माता दुर्गा आ जाए तो समझ लीजिए 10 महाविद्या भी आ गई, 10 भैरव भी आ गए, नवदुर्गा भी आ गई। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में भी ऐसा ही है। अगर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में माँ दुर्गा, माँ काली का नाम है, तो उसमें भी 10 महाविद्या आ गई, उसमें भी नवदुर्गा आ गई। तो आप भेदभाव मत कीजिए। आप सिर्फ एक काम कीजिए, कोई भी पाठ करें, उसको एक चित होकर जाप करें, बस इतना ही कर लें। यही बहुत है आपके लिए और यही कठिन है आपके लिए। यही बहुत है और यही कठिन है। अगर आपने एक चित होकर सुमरण किया माँ भगवती का, माँ जगदम्बा का,
तो आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति को रोकने वाला इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कोई पैदा ही नहीं हुआ है, ये आप समझ लीजिए। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आप एक चित होकर माँ जगदम्बा को स्मरण करें, उनको सुमरें, यानी उनका नाम जाप करें। मैं दुर्गा चालीसा के लोगों के पास सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के इतने अनुभव हैं, लेकिन मेरे पास सबसे ज़्यादा दुर्गा चालीसा के अनुभव है। और दुर्गा चालीसा से इतने बड़े बड़े काम हुए हैं मित्रों कि मैं आपको क्या बताऊं। अब अगर मैं रोज़ कोई एक अनुभव या कोई एक ऐसा कार्य बताने बैठूंगा ना, तो पता नहीं मुझे कितने महीनों लगेंगे वीडियो बताने में। तो इसलिए कभी भी भेदभाव ना करें दुर्गा चालीसा में और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में। दोनों पाठ जो हैं माँ भगवती के निराले हैं। आप जो भी मनोकामना सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के द्वारा कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, वो प्रयोग आप दुर्गा चालीसा में भी कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा में जब भी कोई मनोकामना की पूर्ति के लिए होता है, उसमें संकल्प लेके ही बैठना पड़ता है, ये अनिवार्य होता है दुर्गा चालीसा में। और दुर्गा चालीसा में कम से कम 40 दिन की साधना होती है। 40 दिन से कम, 39 दिन की भी नहीं होती, पूरे प्रॉपर 40 दिन की होती है। आप बढ़ा सकते हैं, आप 2 महीने की कर सकते हैं, 3 महीने की कर सकते हैं, 6 महीने की कर सकते हैं, 1 साल की कर सकते हैं, 3 साल की कर सकते हैं, परंतु कम नहीं कर सकते। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में भी संकल्प लेके बैठिए, उनके पाठों की गिनती के हिसाब से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दुर्गा चालीसा में अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए दुर्गा चालीसा कोई मनोकामना के लिए। तो श्री दुर्गा चालीसा का कम से कम, अगर आपको कंठस्थ है तो कम से कम आप आधा घंटा कीजिए, किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए। क्योंकि दुर्गा चालीसा में वो ताकत है, वो शक्ति है कि कोई भी तंत्र बाधा हो, कैसे भी भूत बाधा, प्रेत बाधा या ग्रह दोष हो, शीघ्र विवाह हो, या फिर धन धान्य की कमी हो, रोज़गार की कमी हो, या फिर विद्या की कमी हो, ये सारी कामनाओं को पूर्ति करता है। सिर्फ एक शर्त है, वो है एक चित होके जाप करना है बस माँ भगवती का, और कोई भी दूसरी चीज़ नहीं चाहिए। हाँ, श्री दुर्गा चालीसा में जो प्रसाद लगाया जाता है, माँ को भोग लगाया जाता है, माँ जगदम्बा को, तो वो प्रसाद थोड़ा कन्या को प्रतिदिन और थोड़ा गाय को खिलाना अनिवार्य होता है। इससे शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ति होने के जल्दी से जल्द रास्ते खुलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मित्रों, आप समझ गए होंगे, तो किसी पाठ को आप कम ना समझें, कंपैरिजन ना करें, तुलना ना करें, बस मेरी आपसे यही विनती है। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता दी, जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, जय जय शिव शंकर।